दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल, जो कि क्लास 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर है। ठीक, तो हम लोग बायोमॉलिक्यूल में क्या क्या देखते हैं। ठीक, बायोमॉलिक्यूल में देखेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट। क्या देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर देखेंगे लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर क्या पढ़ेंगे? फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, लिपिड पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें और भी आता है, जैसे एंजाइम्स हो गया। और एंजाइम से पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? एंजाइम से पहले अगर चाहें तो ये सब चीज़ें, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स हो गया, विटामिन्स हो गया, हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो यही मेजर टॉपिक है। तो आज हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक, तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इसका जो जनरल फार्मूला होता है, ये कार्बोहाइड्रेट पहले डिफाइन कैसे करेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर द कैमरा रोकना। तो जैसा कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें, ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ऐसे बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेट ऑफ कार्बन विच कंटेन एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। और भी बहुत सारे अलग अलग तरह से इसका डिफिनीशन हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि देखें, अगर हम लोग इसका जनरल फार्मूला देखें तो जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n एंड ON। ठीक, इसका जो जनरल फार्मूला हो गया वो CnH2n एंड ON। और जबकि n की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी। क्या होगी? 3। तो इसको हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये n की जो होता है मिनिमम वैल्यू 3 होगी। तो जब अगर इसको ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? C3H6O3 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? ट्राइओज शुगर। क्या है? 3 कार्बन का 3 कार्बन क्या है? ट्राइओज शुगर। ठीक, ऐसे ही अगर n की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? C4H8O4 हो जाएगा। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? टेट्रोज शुगर बोलेंगे। ऐसे ही क्या होता है? पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर और हेप्टोज शुगर। ठीक, तो C की ये जो N की जो वैल्यू होती है वो 3 से लेकर के 7 तक होती है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं क्या, ये जो अब तो हम सबको पता ही हो गया कि ये जो N की जो वैल्यू होती है 3 से लेकर के 7 के बीच में होती है। तो अगर 3 रहेगी तो 3 कम से कम मिनिमम होता है। तो मिनिमम मतलब ट्राइओज शुगर। ठीक, और ट्राइओज और सबसे सिंपलेस्ट शुगर इसी के अंदर आता है। जैसे वो क्या बोलते हैं हम लोग? फास्फोडाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसको हम लोग पगला और पढ़ा के इसका शॉर्ट वर्ड में ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट क्या है? C3, 3 कार्बन का। ठीक, जिसको हम लोग ट्राइओज बोलते हैं। फिर टेट्रोज हो गया। टेट्रोज का एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एरिथ्रोज हो जाएगा। ठीक, फिर पेंटोज शुगर हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल राइबोज हो गया। फिर हेक्सोज शुगर हो गया। ठीक, तो हेक्सोज शुगर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक, जैसे देखिए हेक्सोज शुगर। ठीक, हेक्सोज शुगर क्या होता है? हेक्सोज शुगर कार्बन नंबर कितने का होता है? कार्बन हमेशा याद रखिए, हेक्सोज शुगर जो होता है उसमें कार्बन नंबर 6 तक होता है। ठीक है, जिसमें n की वैल्यू क्या रखी होती है? 6 होती है। तो n की वैल्यू जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C6H12 एंड O6 हो जाएगा। ठीक, ये हेक्सोज शुगर। इसमें क्या क्या आता है? ये ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, तो देखिए हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ठीक, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या है? फार्मूला क्या पढ़े हम लोग? C6H12 एंड O6। ठीक, पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना? देखिए, तो ये 6 कार्बन का है ग्लूकोज है। ठीक, तो इसको 6 कार्बन की एक लीनियर की स्ट्रक्चर मानते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना? ये 6 कार्बन क्या है? फिर H12 है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में अभी हम बात किए हैं क्या, कि इसके अंदर एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप आया था। जबकि हम ग्लूकोज की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या पाया था? एल्डिहाइड ग्रुप आया था। तो इसको हम एल्डोज शुगर भी बोलते हैं। तो और इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि जो एल्डोज शुगर होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल पे होता है। यही उसकी खासियत होती है। ठीक, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO। एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। ठीक, तो इसमें कैसे ये हो गया हमारा हाइड्रोजन हो गया, और ये डबल बॉन्ड या ऑक्सीजन, इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। कार्बन की बैलेंसिंग कितने? 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा ये OH हो जाएगा। ठीक, फिर और इसकी खास बात और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इस स्ट्रक्चर में, हम और कुछ देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। ठीक,
तो जैसा कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे OH हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी OH हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा CH2OH, ठीक। फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर ये हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर इधर ये OH हो जाएगा, फिर इधर ये हाइड्रोजन, फिर इधर ये हाइड्रोजन। तो इसकी हम खास बात क्या देखते हैं कि जो ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक। ये स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, ये कि इसमें एल्डिहाइड, एल्डोज शुगर उसको बोलते हैं। तो इसमें ये देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक, CHO, ठीक। और इसकी एक खास बात ये भी होती है इसकी कि जो कार्बन नंबर 3 होता है, इस पर ये हो जाता है OH जो पोजीशन होता है ये उल्टे साइड लगते हैं, जबकि ये जो इस साइड सारे जो OH ग्रुप हैं ये राइट साइड रहते हैं, ठीक। और कार्बन नंबर 3 का जो OH होता है वो लेफ्ट साइड होता है। ऐसे ही हम लोग फ्रक्टोज के भी स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये भी इसका एक स्ट्रक्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो जैसे देखिए आप लोग सब ध्यान रखिए कि ये क्या है, ये 6 कार्बन का ग्लूकोज हो गया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ग्लूकोज होगा जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है CHO। कार्बन नंबर 3 पे जो है वो OH ग्रुप लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक। अब हम लोग क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग, अब ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब इसको हम इरेज करते हैं, अब बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में, ठीक। तो फ्रक्टोज, तो बात हम लोग क्या करते हैं फ्रक्टोज के बारे में, ठीक। तो फ्रक्टोज की हम लोग खास बात क्या देखते हैं कि जो फ्रक्टोज होता है उसमें जैसे ग्लूकोज में हम लोगों ने देखा कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा था, तो इसको एल्डोज शुगर भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोज ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक। तो कैसे स्ट्रक्चर क्या होता है उसको ये देखते हैं हम फ्रक्टोज का। ये पहले तो 6 कार्बन उसमें भी रहेगा, 1 2 3 4 5 6, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, ऐसे ही मज़ा आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हो गया। और फ्रक्टोज में जो कीटोज ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि वो टर्मिनल पे नहीं कभी होता है, ठीक। ये वजह से एल्डिहाइड में ये इसमें क्या था, ग्लूकोज में आप लोगों ने देखा था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO वो हमेशा टर्मिनल पे था, जबकि जो ये जो फ्रक्टोज होगा इसमें जो कीटोन ग्रुप रहेगा ये हमेशा ये टर्मिनल से एक कार्बन नीचे रहेगा, ठीक। तो ये यहाँ पे ऐसा रहेगा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2OH, सॉरी। अब जैसे इसकी बैलेंसी अगर इसको भी अगर देखें तो इसकी भी 4 बैलेंसी होती है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बन जाएगा और यहाँ पे है, ठीक। ये OH हो जाएगा और H, तो इसको ऐसा हम इसको हम ऐसे बोल सकते हैं CH2OH भी बोल सकते हैं, ठीक। जैसा कि नीचे अभी लिख कर हम बताएंगे। फिर इधर ये कार्बन नंबर 3 है, तो कार्बन 3 पे ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो इसका जो OH ग्रुप है वो हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, ना कि राइट साइड रहेगा। तो यहाँ पे ये OH ग्रुप ऐड कर देंगे और यहाँ पे ये H ग्रुप हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे ये OH हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये OH हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, CH2OH हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। कितना आसान स्ट्रक्चर है, मज़ा आ रहा है ना। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रक्टोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज बोलेंगे। तो फ्रक्टोज की देखिए इसमें भी क्या देखिए 6 कार्बन था, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ, ठीक। अब इसमें जो कीटोन ग्रुप इसमें जुड़ा रहेगा वो हमेशा याद रखना वो मिडिल में रहेगा, ठीक, यहाँ पे, ना कि टर्मिनल पे नहीं रहेगा, जैसा कि उसमें ग्लूकोज में हम लोग देखा था। तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसको इसके मतलब समझने का तरीका कितना आसान चीज़ है। और हमेशा जो कार्बन नंबर जो 3 है यहाँ पे हमेशा ये OH ग्रुप और H ग्रुप का ध्यान रखना है। बस फ्रक्टोज का हो गया इतना आसान चीज़। अब हम बात करते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे अब इसमें कार्बन नंबर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। जैसे हमारा हो गया मोनोसेकेराइड हो गया, ओलिगोसेकेराइड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, ठीक। तो ये जो मोनोसेकेराइड हमने बताया था मतलब सबसे सिंपलेस्ट यूनिट ही होता है, ठीक। और जैसे ओलिगोसेकेराइड में जैसे मोनोसेकेराइड में क्या होगा कि जो कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 7 तक गया था, ठीक, बताया था हमने कि सबसे सिंपलेस्ट शुगर जो हो गया वो C3 होगा, जिसको बोलते हैं क्या, ट्राइओज शुगर, ठीक। ट्राइओज, टेट्रोज, इरेथ्रोज, अभी हमने इसके बारे में बात किया था। तो जैसे हम लोग क्या बोला था क्या कि जो मोनोसेकेराइड, ठीक, देखिए ये क्या है, इसके क्लासिफिकेशन में देखें तो क्या ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये हो गया मोनोसेकेराइड, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, ओलिगोसेकेराइड, फिर क्या हो जाएगा, थर्ड क्या होगा, पॉलीसेकेराइड हो जाएगा, ठीक।
ठीक, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक, तो हम लोग इस बहुत सारे बुक में अलग अलग तरह के इसमें किसी में कुछ दिया, किसी में बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो जैसा कि हम लोग मोनोसेक्राइड क्या सिंपल सबसे इसमें देखें सबसे सिंपलेस्ट शुगर था, और ये सबसे सिंपल शुगर इसी के अंदर आता है। अब ओलिगोसेक्राइड में क्या होता है कि जब इसमें क्या होता है कि इसमें कम मिनिमम जो होता है 2 यूनिट से, मतलब इसमें जो ब्रेकडाउन होता है वो 2, कभी कभी क्या होता है कि तो जैसा कि हम लोग क्या बात कर रहे थे कि देखिए मोनोसेक्राइड हो गया, ओलिगोसेक्राइड हो गया और पॉलीसेक्राइड हो गया। ठीक, तो मोनोसेक्राइड तो हम लोगों ने देख ही लिया क्या क्या है। फिर अब बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड आता है। ठीक, अब डाइसेक्राइड में क्या हम लोग देखेंगे, डाइसेक्राइड में ये क्या होता है कि इसका जो कंप्लीट जब डाइसेक्राइड टूटता है तो ये 2 मोनोसेक्राइड के 2 स्मॉल यूनिट में टूटता है। ठीक, ब्रेकडाउन होता है, इसको ऐसा हम लोग बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज हो गया। क्या हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। पढ़ने में मज़ा आ रहा ना, ऐसे ही सीखेंगे बहुत मज़ा आएगा। तो क्या हम बात करते हैं, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। अब देखिए सुक्रोज जो होता है वो ब्रेकडाउन होगा किसमें, सुक्रोज हमेशा ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। किसमें होगा, ग्लूकोज। सुक्रोज हमेशा ब्रेकडाउन होगा किसमें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। अब बात करते हैं माल्टोज की। माल्टोज जो ब्रेकडाउन होगा ये ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज में है। ठीक, यहाँ स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में होगा। ठीक, अब बात करते हैं लैक्टोज की। तो लैक्टोज जो होता है ये ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गैलेक्टोज जो होता है वो मदर मिल्क में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, इसे बहुत सारे एक कोई डिजीज भी होता है, इसे बोलते हैं गैलेक्टोसीमिया बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा ओलिगोसेक्राइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग पॉलीसेक्राइड के बारे में। तो पॉलीसेक्राइड में जैसे हमारा स्टार्च हो गया, स्टार्च होता है सबसे प्लांट में सबसे ज़्यादा, आप लोगों को पता ही है कि प्लांट में जो होता है सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। ठीक, और जैसे अगर एनिमल की बात करें तो ग्लाइकोजन हो गया, वो एनिमल में सबसे ज़्यादा स्टोरेज में ये पाया था। ठीक, तो ये क्या होता है, प्लांट में पाया जाता है। जैसे इनुलिन भी हो गया, इनुलिन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनुलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा। ठीक ना, आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, लिपिड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। ठीक, जैसा कि लिपिड, प्रोटीन हो गया, विटामिन, एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक, जिसमें बहुत सारा मज़ा आएगा। ठीक, सीखेंगे हम लोग कि लिपिड किससे मिलकर बना होता है। ठीक, जैसे फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। ठीक, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है अमाइनो एसिड में, और क्या क्या उसके स्ट्रक्चर होते हैं, प्लस उसमें आर ग्रुप जो होता है क्या चेंज करने से क्या बनता है। बहुत सारे कुछ नई नई चीज़ हम लोग सीखने को मिलेगा। तो बस आप लोग बने रहिए वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोगों का हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक।